कृपा की है, पहले इसको आप बताइए। भाई बड़ों पे कृपा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे दीनहीन किसके ऊपर कृपा की है? बड़ी ही मार्मिक कथा है, जिस कथा के सुनने के लिए हम आप सभी लोग आज के दिन उपस्थित हैं। तो बोले महाराज इसको मैं बताऊंगा, बड़े ही ध्यान से आप सभी लोग श्रवण करेंगे। और सुदामा चरित्र होने से पूर्व हमारे सूबेदार भैया उपस्थित हो रहे हैं, तो मैं चाहूंगा ये अनायास नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ काम से ही आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा पहले इनकी बात को स्वीकृति करूंगा, एक बार सूबेदार भैया की बात जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। आपके क्षेत्र के बड़े ही सहज और सरल समाज में उपस्थित रहने वाले, ऐसे आत्मीय व्यवहार करने वाले, सबको मान और सम्मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए सारे कार्य में अनवरत उपस्थित रहते हैं। हर जगह आपकी श्रेष्ठ और भाइयों में सरलता और माताओं का इज्जत और व्यवहार की प्रधानता है। ऐसे हमारे श्री आदित्य कुमार चतुर्वेदी जी और श्री प्रिंस चतुर्वेदी जी प्रधान जी, जो कि दिनवा से आए हैं महाराज, ये बेचारे बड़े ही सरल हैं। अभी कोई बहुत विशेष हनुमान जी से इनकी कीर्ति जैसे अभी यहाँ फैल रही है, आने वाले समय पे महाराज विधायक से लेकर और सांसद और मंत्री तक उपस्थित, इनकी एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। ये नित्य प्रति आगे ही बढ़े महाराज, पीछे होने का कोई काम ही न रहे। ऐसे हमारे भैया जी एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। स्वागत और सम्मान। सांसों की माला पे सुमरो मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमरो मैं सीताराम। सभी लोग आइए, ये समय अभी है कुछ पल का, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि समय किसी का सगा होता नहीं है। समय ही एक ऐसा है जो सबसे बलवान होता है। समय किसी का नहीं होता है, किसी का सगा नहीं होता। तो मेरा कहाँ से सगा होगा? इसलिए जो समय है सुंदर ताली की सेवा करते हुए और हमारे भैया की एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग सम्मान करेंगे। सांसों की माला पे सुमरो मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमरो मैं सीताराम। मेरे मन की जाने, मेरे मन की जाने, के मन की राम। सांसों की माला पे सुमरो मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमरो मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमरो मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमरो मैं सीताराम। श्वासों की माला पे सुमिरू में सी का नाम। ठाकुर जी के नाम को ही श्वास श्वास पर सुमिरना है महाराज, क्योंकि कहा गया है पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, बिन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, समय बड़ा होता है। क्या होता है? समय बड़ा होता है। जिसने समय का कद्र करना सीख लिया उसके जीवन महाराज महान है, उसका जीवन महान है। और जिसने समय को पहचान नहीं पाया उसका जीवन जीवन नहीं है। इसलिए समय को पहचानने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, केवल समय बड़ा होता है महाराज। कभी कभी होता है, आप देखते हैं कि जो आपके यहाँ ड्राइवर रहता है महाराज, जो आपके यहाँ गाड़ी चलाता है, आपके यहाँ सेवा करता है, वो महाराज सबसे बढ़िया सुंदर मालिक हो जाता है।
और जो मालिक रहता है वो रोड पर आ जाता है। रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति इसी संसार और सृष्टि में देखने को मिलता है, बाहर नहीं, बाहर नहीं मिलता है, समाज के बीच में उपस्थित होते हैं। तो ये ठाकुर जी का सुंदर समय है। और हमारे भैया आज 6-7 दिन से सबकी व्यवस्थाएं करते रहे। आज उन्होंने कहा महाराज जी कल आप लोग निकल जाएंगे, बेचारे बड़े ही शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे आपके बीच में नहीं, बड़ा ही अच्छा लगा सबके बीच में। और कल तो आप सभी लोग यहाँ से उपस्थित हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे दिनेश भैया और श्री अंजलि भाभी के एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग स्वागत करें। आपकी जो हमारी टीम है, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपकी रहने की और महाराज चाय नाश्ते की व्यवस्थाएं आपके ही द्वारा 7 दिवस पर्यंत कुछ ना कर सके तो ताली की सेवा तो अवश्य करना चाहिए, इसकी विशेष ध्यान। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे हमारे दिनेश भैया के लिए। ये बेचारे बड़े सरल आज बड़े शांत बैठे हुए हैं। हम बोले भैया शांत क्यों है? बोले महाराज जी अभी तो खूब हल्ला गुल्ला था, अब कल से सब शांत हो जाएगा। यहाँ पूरी बाजार में इतने सुंदर सब लोग बैठे हुए हैं और कल से बेचारे हम अपने दुकान पे बैठेंगे, सब लोग अपने अपने दुकान पर बैठे रह जाएंगे। जो ये आनंद बरस रहा है, जिस आनंद में हम लोग खोए हुए हैं, ये आनंद तो हमने कहा भैया ये आनंद तो राम जी का आनंद है, राम जी के नाम का आनंद है। उनके नाम का जिसको आनंद पा लिया तो महाराज कभी आनंद उसके घर में सदा सर्वदा आनंद बरसता ही रहता है। ऐसा आनंद है महाराज। जहाँ विराजे राधा रानी पार कमरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कमरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, ये चल परली पार, ये चल परली पार। ताली की सेवा करते हुए ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। गुण गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। गुण गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी हो, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार। कमरिया ले चल परली पार, कमरिया ले चल परली पार, कमरिया ले चल परली पार, कमरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी हो, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार।
आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी। हाँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सामरिया मैं तेरी रागिनी हो, सामरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा राग मलार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। हर तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है। कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं। अरे जग की कोई परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं। अरे जग की कोई परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं। मेरे प्रीतम मेरे माझी हो, मेरे प्रीतम मेरे माझी, तू मेरा प्राण आधार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। अरे आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। अरे पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं हो, बहुत हुई हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। क्यों छोड़े मझधार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी हो, राधा रानी अलबेली सरकार। सवरिया ले चल
समरिया ने जल भरली पार, समरिया ने जल भरली पार, समरिया ने जल भरली पार। मुरली बजाता समरिया, आया बंसी बजाता समरिया, आजा नचल नचल मेरे श्याम तू नचले, नचल नचल मेरे श्याम तू नचल, नचल नचल मेरे श्याम तू नचले। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल भरली पार, कन्हैया ले चल भरली पार, कन्हैया ले चल भरली पार, कन्हैया ले चल भरली पार। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, ऐसे राधा रानी जहाँ पर विराजती हूँ। और हमारे आपके बीच में उपस्थित हमारे अनुराग भाई जी में बहुत बहुत साल बाद और हनुमान जी से प्रार्थना विराम हो पाता है महाराज, ये सबके मंजिल में होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे सूबेदार भैया कुर्सी को थोड़ा सा व्यवस्थित कर देंगे, जिससे जो माताओं को बैठने का एक क्रम बन जाएगा। जो विशेष है कुर्सी के सामने, बाकी कुर्सी को अपने सम्मुख ही उपस्थित कर दें, जिससे बैठने में असुविधा न रहेगी। इसकी विशेष ध्यान रखते हुए कार्य को करेंगे। आइए अब हम सभी लोग बहुत ही सुंदर, क्योंकि पीछे कुर्सी लग सकती है जहाँ पर अग्नि जल रही है, वहाँ पर हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, वो कुर्सी पे वहाँ पर बैठ सकते हैं। नीचे माताओं को बैठने की सुंदर व्यवस्थाएं हैं, तो उसकी स्वरूप में उपस्थित रहेंगे तो सबको सुविधा रहेगी। अब आइए हम सभी लोग इस प्रसंग में सुंदर चलते हैं, क्योंकि आज इस प्रसंग का हम आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे साथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे साथ। ऐसे एक मैया थी जो सरयू में नित्य प्रति स्नान करने जाती थी। जब स्नान करने जाती थी तो प्रातः कालीन जो संत महात्मा निकलते थे वो यही कहती जाती थी, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे साथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे साथ। और जब स्नान करके आती तो ये गाती आती पंक्ति बदल जाती, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। ये उल्टा हो जाता, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। कहती कैसे भजन करती है? बोले ठाकुर जी से आपका मन लग जाए अथवा आप ठाकुर जी से लग जाए महाराज, एक ही है। चाहे आप भगवान को पकड़ लें अथवा भगवान आपको पकड़ लें, चाहे संत सत्संग और संत संग दोनों एक ही स्वरूप में हैं। संत संग सत्संग, संतों का संग सीख जाएं अथवा सत्य का संग सीख जाएं, दोनों एक ही स्वरूप में उपस्थित हैं। ऐसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण किस किस पर कृपा करते हैं, कौन से ऐसे भक्त हैं जिन पर कृपा किए हैं। ऐसी सुंदर कथा का आप लोग रसपान करेंगे। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। बहुत ही श्रेष्ठ और बड़े ही ब्रह्म ज्ञानी थे महाराज, विरक्त थे और शांत चित्त जितेंद्रिय थे महाराज। दरिद्रता दीत माना वेद माना विगम विचार, जितने ही अनुभवी थे महाराज और बड़े ही सज्जन, बड़े सरल थे महाराज, बड़े ही योग्य थे, निष्ठावान थे, लेकिन जितेंद्रिय थे। क्या थे?
जितेंद्रिय थे श्री सुदामा जी महाराज। थे ब्राह्मण, लेकिन श्री सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था महाराज। श्री सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला को दरिद्रता क्यों कहा गया? दरिद्रता जिसकी तिष्ठा हो महाराज, जिसको भगवान सब कुछ दिए हो फिर भी कहे भाई हमारे पास कुछ नहीं है, उसको दरिद्र कहते हैं। जिसको भगवान सब कुछ दिए हो फिर वो महाराज रोता रहे कि भगवान हमारे पास कुछ होता तो मैं जरूर देता, अब भगवान ने दिया है, सारी संपत्ति है, फिर भी रो रहा है भगवान अगर होता तो मैं जरूर देता, वो दरिद्र है। भीख अलग है, भिक्षा अलग है। भीख होता है कि जो महाराज हम जबरदस्ती आपसे लेंगे, मानेंगे नहीं, और भिक्षा में जो प्रसन्नता से सुकृति दे दे महाराज ये है। लेकिन देने वाला और लेने वाला दोनों की दृष्टि होनी चाहिए कि कौन दे रहा है और कौन ले रहा है, इसकी दृष्टि होनी चाहिए। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य बनाया है, भगवान ने उस योग्य बनाया है, फिर भी आप कंजूसी करते हैं कार्य में, धर्म के कार्य में कंजूसी करते हैं। अभी एक मंदिर में धूप बत्ती के पैकेट महाराज आवश्यकता पड़ जाए तो 4 लोगों की स्थिति होगी, चाहे तुम्हारा 4 पैकेट रख दे, रख सकते हैं, धूप बत्ती रख दे, दीपक रख दे, कोई ये जरूरी नहीं कि आप दीपक जलाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। आपके दिया हुआ जो तेल की शीशी अगर अंदर रखी है, उससे अगर कोई दीपक जला के चला जाता है, लाभ आपको ही होगा, उसको तो होगा ही होगा, वो तो कार्य कर रहा है। लेकिन आप ये ना सोचे कि आपका जो कार्य लग रहा है तो आपको लाभ नहीं होगा। इसी तरह अगर भगवान दिए हैं तो महाराज कंजूसी नहीं करना चाहिए, और नहीं दिए हैं तो बात ही अलग है। परम पिता परमात्मा से यही निवेदन है तो सुंदर भंडार भर दो। अगर महाराज रहते हुए भी रोए, उसको रोना नहीं कहते हैं। लेकिन जो ये श्री सुदामा जी महाराज हैं, इनके पास वास्तविकता कुछ भी नहीं है, बहुत ही महाराज कमजोर है, लेकिन जितेंद्रिय हैं, स्वाभिमानी हैं। ननु ब्राह्मण भगवता सखा साक्षात क्रियापति ब्राह्मण शरणस्य भगवान सत्वर सभा। कहते हैं उनकी जैसी धर्म पत्नी है सुशीला, जैसे सुदामा जी हैं उसी तरह उनकी धर्म पत्नी है। बड़ी ही कुलवती है, शीलवान है, सुशील है, और जितना प्राप्त है आपको जितना मिल रहा है, जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। इस भावना को हमेशा रखना चाहिए महाराज, ये चिंतन करना चाहिए। जो भगवान ने दे दिया कोई बात नहीं, भगवान की यही इच्छा थी। आप उनसे शिक्षा लीजिए, आपको एक टाइम रोटी सब्जी तो मिल रही है, आप उनसे शिक्षा लीजिए जिनको एक टाइम रोटी सब्जी भी नहीं नसीब हो रही महाराज। आप बैठकर ठाकुर जी की मंगल में प्रसाद पा रहे हैं, आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। इस संसार में जब आपको ऐसी परिस्थिति आए, आपको अपने से छोटे को देखना चाहिए, बड़े को नहीं। आप बड़े को देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और छोटे को देखेंगे तो प्रसन्नता आ जाएगी मन में। अरे मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसके बाद तो साइकिल भी नहीं है, वो भी तो जी रहा है, तब हमको प्रसन्नता आ जाएगी। और आप कहेंगे भैया मेरे पास तो मोटरसाइकिल है तो 4 व्हीलर क्यों नहीं है, तो आपको चित्त उद्विग्न हो जाएगा। इसलिए अपनी सहजता देखनी चाहिए। ऐसे हमारे श्री सुदामा जी महाराज हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं और जितेंद्रिय हैं, सत्यवादी हैं। अब महाराज इनके घर में कुछ खाने को भी महाराज रहता नहीं है, और इनका एक नियम था कि 5 घर में केवल भिक्षा लेने जाते थे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, 5वें से 6ठा घर नहीं जाते थे। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज थे महाराज। अब सुशीला जी को लेकर आए प्रसाद जी। सुशीला अपने बच्चों को उस भूख से तड़पते देखकर उसका मन दुखित हो जाए महाराज। बोले भगवान अगर देना किसी को सब कुछ देना, लेकिन गरीबी न देना महाराज। गरीबी से बड़ा महाराज दर्द कुछ नहीं होता है। पापी पेट का सवाल होता है। न पुत्र देना ठीक है, लेकिन पुत्र देना तो सुपुत्र देना, लेकिन कुपुत्र न देना,
अगर दे रहे हो तो सुपुत्र देना, कुपुत्र न देना। अगर कहीं महाराज एक ही कुपुत्र कहीं घर में जन्म ले लिया तो आपकी सृष्टि के क्रम को सब बिगाड़ देगा। इसलिए एक ही सुपुत्र देना, लेकिन अच्छा देना महाराज, ऐसी कामना सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। ऐसी सुंदर सुशीला लेकर महाराज पीड़ित होती, बहुत ही गरीब थी घर में। अपने बच्चों को कहती बेटा बस भोजन तैयार हो रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी प्रसाद पाकर तब सोना। बच्चे दूध मांगते तो आटे को डाल देती जल में और उसी को महाराज उबालते रहती, बेटा रुक जाओ बस अभी दूध तैयार हो रहा महाराज, उसी को देती, बच्चे पीकर सो जाते। इतनी सहजता सुशीला तो महाराज जीवन चल रहा है। और श्री सुदामा जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का यजन ही कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। कोई लेस मात्र अंतर नहीं, न चेहरे पे कोई परिवर्तन है महाराज, वो केवल चिंतन करते जा रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते जा रहे हैं। बोले महाराज तब वहां पर एक संत आए, बोले देवी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।